चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी का हीरोज फॉर्मूला का जो एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया था। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी नए वाले जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा अलग अलग दिया हुआ हो सकता है। जैसे कि ये जो हीरोज फॉर्मूला है वो पुराने वाला में 12.1 था, लेकिन इस वाले में 11.1 समथिंग या फिर 10.1 समथिंग है। तो एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिएगा, मैं चैप्टर के हिसाब से एनसीईआरटी को पूरा डील कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हीरोज फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी के साथ आते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है, उस पार्क में एक स्लाइड लगाया गया है। ठीक, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर। एक वॉल में कुछ कलर पेंट किया गया है उस साइड को, विथ अ मैसेज। उसमें एक मैसेज दिया गया है। क्या मैसेज दिया गया है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक, एक मैसेज दिया गया है, उसमें ये वाला कोट लिखा हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल, उस वॉल का जिसको पेंट किया गया है उसका साइड 15, 11 और 6 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, तो हम लोगों को एक ट्रायंगल मिलना था, मिल गया क्योंकि एक साइन बोर्ड लगाया गया है। उसमें से हम लोग को 3 साइड चाहिए था। तीनों साइड हम लोग लिखते हैं। तीनों साइड दिया है। ए इक्वल टू दिया है 15, बी इक्वल टू दिया है 11, सी इक्वल टू दिया है 6। ठीक है, चलिए ए बी सी दिया हुआ। हम लोग को पहले क्या निकालना था? एस निकालना था। एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक, तो चलिए बढ़ाते हैं। ए है हम लोग का 15, बी हम लोग का है 11, सी हम लोग का है 6 बाय 2। ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 1 32। ठीक है, बाय 2 कट गया, ये आ गया 16 मीटर एस। ठीक, उसके बाद क्या करते थे? सिंपल एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही था। चलिए एस कितना निकला? 16। एस माइनस ए मतलब 16 माइनस ए कितना लिए थे? 15। बैठाइए, एस कितना था? 16 माइनस बी कितना लिए थे? 11। बैठाइए, ये 16 माइनस सी कितना था? 6। बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 16 इंटू 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 कितना? 5, 16 माइनस 6 कितना? 10। चलिए ये 16 है, 5 है, 10 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को 16 रहने देते हैं फिलहाल, या फिर इसको हम लोग 4 इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने में आसानी हो जाएगी। 1 को 1 लिख दिए, 5 को 5 लिख दिए। ये हम लोग को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, मतलब 4 इंटू 5 बाहर, रूट के अंदर क्या बचा? 2, यानी आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक, सिंपल। 3 साइड दिया हुआ था, तीनों साइड को लिख दिए, एस निकाल लिए, और एस निकालने के बाद हम लोग एरिया का फॉर्मूला बैठा दिए, आगे आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ ए विच आर। 2 साइड दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसका हम लोग को एरिया निकालना है उस ट्राइंगल का। तो चलिए, पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। किसी भी चीज का जो पेरीमीटर होगा, जैसे मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? सभी साइड्स का ऐड। तो 2 साइड हम लोग को दिया हुआ 18 प्लस 10, तीसरा को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, तो पेरीमीटर कितना दिया? 42। तो ये हो गया 18 प्लस 10 प्लस x, ये कितना हो गया? 28 प्लस x।
इसको इधर ले आते हैं तो 42 में 28 चला गया इक्वल टू एक्स। ठीक, ये कितना हो गया 14, यानी x इक्वल टू हम लोग का 14 आ गया। ठीक है, चलिए x अगर 14 आ गया तो हम लोग यहाँ से s निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग को पता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक, चलिए a हम लोग का कितना दिया है 18, b कितना दिया है 10, c कितना निकाले 14 बाई 2, तो कितना हो गया 1 1 2 3 4, 42 बाई 2 कट गया, s निकल गया 21 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, चलिए s कितना निकला 21, 21 माइनस ए कितना हम लिए 18, s कितना था 21, b कितना लिए 10, उसके बाद 21 माइनस सी अभी निकाले हम लोग 14। ठीक है, चलिए ये हो गया 21 इंटू 21 में 18 गया 3, इसको हटाएंगे कितना बचेगा बताइए 11, इसको हटाएंगे कितना बचेगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, इसको 3 को 3 रहने दिए, 11 को 11 रहने दिए, 7 को 7 रहने दिए। देखिए 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 इंटू 7 तो बाहर निकल गया, रूट के अंदर 11 हो गया। ये हो गया हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो भी साइड में यूनिट दिया रहेगा एरिया में उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ये हो गया हम लोग का 4 नंबर। सिंपल था, 2 साइड दिया हुआ था, एक पेरीमीटर दिया हुआ था, तो पेरीमीटर से हम लोग तीसरा साइड निकाल लिए और तीसरा साइड जैसे ही निकला तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए, एस निकल गया। और एस निकलेगा तो बाकी हम लोग इस फॉर्मूला से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, बोल रहा है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। ठीक है, एक ट्रायंगल है, तीनों का साइड का रेशियो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और पेरीमीटर दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है एरिया। तो रेशियो दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रेशियो को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, जैसे a बराबर हम लोग मान लेंगे, यहाँ क्या है 12 है तो 12x मान लेंगे इसको। ठीक है, b बराबर हम लोग का 17 है, जिसको 17x मान लिए, c बराबर 25 है, जिसको 25x मान लिया। कोई दिक्कत? चलिए पेरीमीटर दिया है, मतलब 540 बराबर क्या दिया है तीनों का सम, मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो अब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 12 2 14 4 बचा 1 2 1 3 1 4 1 5 54x। ठीक, तो x इक्वल टू हो जाएगा 540 बाय ये हम लोग का 10 आ गया x बराबर। ठीक है, तो चलिए तो ये हो गया 12 इंटू 10 मतलब 120 हो गया, ये हो गया 17 इंटू 10 मतलब ये हो गया 170, ये हो गया 25 इंटू 10 मतलब ये हो गया 250। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग को ABC मिल गया। सिंपल, ABC मिल गया जैसे ही तो हम लोग क्या करेंगे S निकाल लेंगे। क्या होता है 120 प्लस 170 प्लस 250 बाई 2। ठीक है, तो जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही रह गया, 7 5 12 2 14 4 बचा 1 2 1 3 1 4 1 5, ये कट के आ गया हम लोग का 270। ठीक, S का वैल्यू आ गया 270। एरिया निकालना है, सिंपल फॉर्मूला बढ़ाइए, कितना हो जाएगा रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही था। चलिए तो रूट अंडर S कितना है 270 इंटू 270 माइनस ए कितना लिए थे 120 लिए थे, 120 लिख देते हैं,
270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। यहाँ तक ठीक है। ए बी सी का बस वैल्यू बिठा दिए, आगे बढ़ाता है। चलिए, ये है 270 इंटू 270 में 120 घट गया, कितना बचा? 150। ठीक है, 270 में 170 चला, कितना बचा? 100। ये कितना हुआ? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब थोड़ा देखते हैं क्या किया जाए। क्या? चलिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा, और वहाँ पे 10 है तो एक 10 कर दिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 10 150। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 100 को आराम से लिख सकते हैं। बाकी ये 20 है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 5 इंटू 4 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 5 दिख रहा है, पेयर हम लोग को बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग 5 इंटू 4 कर दिए। इसको हम लोग 10 इंटू 2 भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग को यहाँ 5 फिर और एक बार लंबा तोड़ना पड़ता, इसलिए सोच समझ के तोड़ना है कि हम लोग को एक एक पेयर मिल जाए। ठीक है, देखिए 3 का पेयर मिला, 3 का और एक पेयर मिला, 5 का पेयर मिला, 10 का पेयर मिला, यहाँ भी 10 का पेयर मिला। चलिए निकाल लेते हैं। 3 का 2 पेयर मिल गया, 5 का 1 पेयर मिल गया, 10 का भी 2 पेयर मिल गया, और इस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 2 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9। 9 इंटू 5 कितना? 45। 45 इंटू 2 कितना? 90, और यहाँ पे 2 0। ये हो गया हम लोग का डायरेक्टली आंसर। ठीक, सिंपल था। सिर्फ रेशियो दिया है, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, रेशियो दिया है, उसको हम लोग एक्स कर दिए, ए बी सी। पैरामीटर दिया था, एक्स का वैल्यू निकाल के ए बी सी का वैल्यू पहले निकाल लिए, फिर एस निकाल लिए, और फिर उसके बाद सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हैज़ पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर दिया हुआ 30। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज नोन एज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ए भी 12, बी भी 12, सी हम लोग को पता नहीं। पेरीमीटर 30 है तो हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस एक्स। ये हो गया 24 प्लस एक्स। 24 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 24 इक्वल टू एक्स, यानी ये हो गया एक्स। तीसरा साइड निकल गया। ठीक है, अब बोल रहा है इसका एरिया निकालिए। सिंपल, ए निकल गया, बी निकल गया, सी भी निकल गया। बैठाइए, चलिए मेरे साथ साथ बनाइए। ठीक है, ये हो गया 12 प्लस सी कितना आया? 6/2। कितना हो गया? 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24। 24 इंटू 6 कितना हो गया? 30। 30/2 कट के आ गया 15। ठीक है, चलिए अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलिए एस कितना है? 15 इंटू 15 माइनस ए कितना आया था? ए हम लोग का 12 दिया है, 12 लिख देंगे। फिर यहाँ भी 12 है, 12 लिख देंगे। यहाँ हम लोग का आया था 6, लिख दी। चलिए, रूट अंडर 15 इंटू 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3। ये भी 3। 15 माइनस 6 कितना हो गया? 9। चलिए, इसको हम लोग ले सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक, चलिए ये तो हम लोग का हो गया 3 इंटू 3 लिखा हुआ है। इसको भी ले सकते हैं 3 इंटू 3। देखिए एक पेयर, एक पेयर। ठीक है, यानी कि एक 3 बाहर निकल गया, रूट के अंडर 15 बच गया। 3 इंटू 5 15 कर देता है।
यानी कि आंसर हम लोग कितना आ जाएगा 9√15, क्या था सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हम लोगों का एनसीईआरटी क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे और एक एक्सरसाइज था जो कि इस बार के एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहिएगा तो मैं पुराना वाला एक्सरसाइज भी उसका सोल्यूशन करा के डाल दूंगा, लेकिन आप लोग के सिलेबस के हिसाब से हीरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब फिर से अगले दिन मैं एनसीईआरटी का ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग उसको थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस साल बोर्ड्स आने के पहले आप लोग का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूं, तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और पूरी अच्छी तरीके से डिटेल देखिए, जहां पर भी दिक्कत हो रहा है उसको बैक करके फिर से देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हर एक चीज़ पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।